आपको भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं साथियों। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को पिछड़े अति पिछड़े की आवाज बनाकर 1970 के दशक में जनसंघ के काल में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। लालू प्रसाद जी को भी बड़ी बड़ी बात लालू जी आजकल करते हैं। अब तो नीतीश कुमार जी ने उनका इलाज कर दिया है, लेकिन लालू जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। उनको भी हल्दी लगाने का काम यदि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था तो 39 विधायकों का समर्थन देकर भाजपा ने ही मुख्यमंत्री बनाया था साथियों। और नीतीश कुमार जी आजकल जिनका नाम पलटू कुमार हो गया है, क्योंकि आजकल वो पलटी बहुत मार रहे हैं। उनको एक दो बार नहीं, 1994 में समता पार्टी का निर्माण हुआ और पूरे बिहार के लवकुश समाज ने ताकत देकर नीतीश कुमार जी को नेता बनाया। और उनको उस नेता को यदि किसी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने 5 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। और हम लोगों ने अब तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि दूसरे को कई बार कंधा पे बैठा लिया, कभी कर्पूरी जी को, कभी लालू जी को, कभी नीतीश जी को। अब कोई नहीं, 2024 में फिर से 40 की 40 सीट जीतकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना है और 2025 में भाजपा की सरकार बनाना है, जिसमें भाजपा का नेतृत्व होगा। और लंबे समय से आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी को लंबे समय से समर्थन देने का काम किया जा रहा है। और आरक्षण भी आप जान लीजिए साथियों, लोगों का भ्रम जरूर होता होगा, लोगों को भ्रमित किया जाता है कि आरक्षण का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप सच्चाई को जानिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब बिहार और देश में भाजपा ने आरक्षण का समर्थन करने का काम किया। चाहे वो 2005 की बात हो, जब बिहार की जनता ने करवट ली, अंगड़ाई ली और बिहार की सरकार बदलने का काम किया, जहां पिछड़े को, अति पिछड़े को पंचायती राज में कोई आरक्षण नहीं था, उसको भी आरक्षण किसने दिया? जब भाजपा और एनडीए की सरकार बनी तब बिहार में आरक्षण लागू हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब संविधान सभा की व्यवस्था थी तब भी 1952 में तो देश में आप देखते हैं दलित समाज को, आदिवासी समाज को आरक्षण देने का काम किया गया, तब भी जनसंघ समर्थन कर रहा था। और कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे तो अति पिछड़े को 20% का आरक्षण देने का काम जब राज्य की सरकार कर रही थी, तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र उस आरक्षण को समर्थन करने का काम कर रहे थे। मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, कांग्रेस पार्टी पानी पी पी कर गाली दे रही थी। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी गाली दे रहे थे, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय अडवाणी जी 82 सांसदों के साथ बीपी सिंह के पीठ पर खड़ा होकर मंडल कमीशन को लागू करवाने का काम किया गया। और आज भी साथियों, बिहार में जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट कल आने वाला है और हम लोगों ने डिमांड किया कि इसको डिबेट कराओ, इस पर वार्ता कराओ। और आप समझिए 2022 में जब हम लोग भाजपा और एनडीए की सरकार थी, हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया देकर पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण काम शुरू कराया। लेकिन नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण में लग गए और तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने जातीय आंकड़े में घोटाला करने का प्रयास किया साथियों। और स्वाभाविक है कि आज देखिए जो पूरे बिहार में आबादी है
उसके किस तरह गलत गणना करने का काम उन्होंने किया। हमारे पास आए थे पिंटू कुशवाहा जी, राहुल जी और धनील जी। ये लोगों ने कहा कि हम वहां से सिवान से चलकर पैदल यात्रा करते हुए गिनती गिनकर अपने जिले की गिनती गिनकर पटना पहुंचे। मैं स्वागत करता हूं ऐसे नौजवानों का कि जो बिहार में जो जातीय सर्वे करने का काम किया गया, एक एक जाति के लोगों को अपनी जात को गिनने का अधिकार है। और मैं सभी बिहार के जातियों को आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग लग जाइए अपने अपने वर्ग को, अपने अपने जाति को। जब सरकार ने गिनती गिना, कल हम लोग इसके पूरे मैकेनिज्म को देखेंगे कि सरकार ने क्या किया है।